बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्री 9th क्लास में आज जो हम लोग काम करेंगे वो होंगे हमारे कुछ रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चंस जो हम लोगों ने कल छोड़ दिए थे। टोटल 13 शॉर्ट क्वेश्चन थे, हम लोगों ने 7 कल कर लिए थे और आज 6 करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन आज की है हमारे टॉपिक में इंक्लूड वो है जी 2.9। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ। इन चारों में से इसने आपको 4 चीज़ें दी हुई, क्या क्या चीज़ आप स्पीड टाइम ग्राफ से कैलकुलेट कर सकते हो। तो उसने सबसे पहली चीज़ के पूछी हुई इनिशियल स्पीड, सेकंड पूछी हुई फाइनल स्पीड, थर्ड पूछी हुई है डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम और एक्सेलरेशन ऑफ मोशन। तो वो कह रहा है इन 4 चीज़ों में से आप क्या चीज़ कवर कर सकते हो। तो आप लोग इसके आंसर में लिखोगे कि एवरीथिंग या ईच एंड ये जो भी चीज़ है, ये चारों की चारों जो चीज़ें हैं ये सारी की सारी मैयर की जा सकती हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ से, ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ से। ये सब की सब चीज़ें स्पीड टाइम ग्राफ से मैयर की जा सकती है। तो आप इसके आंसर में लिखोगे एवरी क्वांटिटी कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्पीड टाइम ग्राफ। मतलब इनिशियल स्पीड भी आप फाइंड कर सकते हो स्पीड टाइम ग्राफ से, फाइनल स्पीड भी फाइंड कर सकते हो, डिस्टेंस टाइम कवर्ड इन टाइम भी फाइंड कर सकते हो और एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। 2.10 पे आओ। कहते हैं हाउ कैन अ वेक्टर क्वांटिटीज कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। तो इसके आंसर के लिए बेटा आप लोग पेज नंबर 34 पे आओ। ये आपके पास है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स वाला पैराग्राफ, ये एक छोटा सा टॉपिक है। इसमें देखो ग्राफिकली सेकंड जो पैराग्राफ है ग्राफिकली या वेक्टर से लेके तो ये यहाँ तक, इतना ही जहाँ तक मेरी फिंगर है। आपने इसमें फिगर 2.14 नहीं लिखना, लेकिन ये आपने फिगर ज़रूर ड्रॉ करनी है। ये वाली फिगर लाजमी ड्रॉ हो रही होगी कि आप लोग वेक्टर्स को हमेशा ग्राफिकली किस तरह ड्रॉ करते हो। पेज नंबर 34 पे इसका आंसर अवेलेबल है। 2.10 के बाद है जी हमारे पास 2.11। तो ये 2.11 जैसे कल 2 शॉर्ट क्वेश्चन जिसके मैंने आंसर आपको बताए थे, इसी तरह 2.11 और 2.12 इन 2 के आंसर्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, वो आप लोग देख लो। बट मैं आपको समझा देता हूँ ये सवाल में है। कहते हैं वाई वेक्टर क्वांटिटीज़ कैन नॉट बी एडिड एंड सब्ट्रैक्टेड लाइक स्केलर क्वांटिटीज़। अब जो बेटा स्केलर क्वांटिटी होती है, आपको अगर इसकी डेफिनेशन याद हो, वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी जितनी भी होती है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिफाइन हो रही होती है। और जब कोई चीज़ मैग्नीट्यूड पे डिफाइन हो रही है तो वो सिंपल मैथमेटिक्स के अरिथमेटिक रूल्स के ऊपर, लाइक उसमें आप सिंपल एडिशन करवा सकते हो, +5 -9 +4, या आप सिंपल इसमें मैथ वाली एडिशन करवा सकते हो, उसको बोलते हैं सिंपल अरिथमेटिक रूल्स। तो स्केलर क्वांटिटीज़ जो हैं जिसमें जब सिर्फ मैग्नीट्यूड डील हो रही है तो उसमें हम लोग सिंपल अरिथमेटिक रूल्स लगा सकते हैं। बट जब वेक्टर की बात करते हैं ना हम लोग, तो वेक्टर में सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात नहीं हो रही होती, वेक्टर में डायरेक्शन की बात भी हो रही होती है। जैसे ही वेक्टर में डायरेक्शन की बात आ जाती है तो मैं उसके ऊपर +5 या जो जिसको मैं कह रहा हूँ सिंपल अरिथमेटिक रूल नहीं लगा सकता। जब सिंपल अरिथमेटिक रूल ही नहीं लगा सकता तो मुझे एक रूल लगाना पड़ता है जिसका नाम है हेड टू टेल रूल। हम लोग चैप्टर 4 में जाके वो हेड टू टेल रूल पढ़ेंगे। यही वजह है मेरे पास कि मैं वेक्टर्स की जो है वो स्केलर्स की तरह ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा जी 2.12। कहते हैं हाउ आर वेक्टर क्वांटिटीज़ इंपॉर्टेंट टू अस इन आवर डेली लाइफ। कि हमारी डेली लाइफ में वेक्टर क्वांटिटीज़ क्यों इंपॉर्टेंट है। अब इसका आंसर भी मैं आपको वैसे सेंड तो कर दूंगा, लेकिन है क्या चीज़ कि क्यों इंपॉर्टेंट है वेक्टर क्वांटिटीज़ डेली लाइफ में। अगर मैंने किसी भी पॉइंट को लोकेट करना हो, किसी पॉइंट की पोजीशन डिस्क्राइब करनी हो, तो मैं कैसे करूँगा जब तक मुझे डायरेक्शन ही नहीं पता होगी। मैं किसी पॉइंट के क्या कहते हो अपना लोकेशन कैसे बताऊँगा। लाइक अगर आप लोग अपने घर से अपने स्कूल को बताना चाह रहे हो, डिस्क्राइब करना चाह रहे हो, तो अगर आपको डायरेक्शन ही नहीं पता तो आप कैसे बता दोगे कि मेरा स्कूल किस साइड पे है। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी आ रही हो। तो ये एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यूज़ है मेरे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ का, कि हम लोग लोकेट कर सके किसी भी चीज़ को एक रेफरेंस पॉइंट से। रेफरेंस पॉइंट आप कुछ भी ले सकते हो, लाइक आप अपने घर से अपने स्कूल का जो डिस्टेंस है वो एक रेफरेंस पॉइंट, आपका जो घर होगा उस टाइम पे वो रेफरेंस होगा। आप क्या बताओगे, मेरे घर से मेरा स्कूल इतनी दूर है, तो वो चीज़ आपका क्या हो जाएगा, एक रेफरेंस पॉइंट कहला रहा होगा। इसीलिए वेक्टर क्वांटिटीज़ जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी डेली लाइफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं ड्राइव इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड लीनियर रेक्टिलिनियर मोशन। तो बेटा ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है जो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से वाइट बोर्ड पे करवाई हुई हैं। पेज नंबर 44 से स्टार्ट हो रही है, 45 और 46 पे ये 3 हैं। तो इसमें से कोई सी एक आती होती है, बट आपको तीनों बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज का हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चन का जो एक लास्ट वाला काम है, कहते हैं स्केच अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम द ग्राफ एक्सप्लेनिंग ईच स्टेप कैलकुलेट द डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। तो ये भी हम लोगों ने आपको पढ़ाया हुआ है। इसके लिए आप लोगों को बेटा ये वाला ग्राफ ड्रॉ करना है जो इसने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है एक, और ये जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट, ये आप लोग इसके अंदर लिख के आ रहे होंगे। आई होप अब आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन में कोई इशू नहीं होगा। कल से इंशाल्लाह फिर हम लोग अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्ट कर देंगे।
और देन फिर हम लोग आगे चलेंगे। ओके बेटा, अब तक के लिए फिर इतना ही है। अल्लाह हाफ़िज़।